वांटेड पोस्ट ऑफिस। शहर के मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस था। ऑफिस की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ बस गिने चुने ऑफिशियल काम ही होते थे। कुछ सालों से उसके बंद होने का बात चल रहा था। शहर में ऐसे हजारों पोस्ट ऑफिस होते हुए भी उस बिल्डिंग का फेमस होने का एक राज था। वह कोई भी ऑफिसर नहीं टिकता और ना ही कोई पोस्टिंग चाहता था। पर यह बात किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। 5 अगस्त को वहाँ फिर से एक ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। उस ऑफिसर का नाम था श्याम। श्याम को वो नौकरी बहुत ही जरूरी थी और इसीलिए वो ऑफर मिलते ही तुरंत ही हाँ कर दी। नौकरी के चलते श्याम को उसी बिल्डिंग में बने एक सर्विस क्वार्टर एकोमोडेशन मिल गई थी। श्याम जल्द से जल्द पूरी शिफ्टिंग खत्म करके सीधा काम पर लगना चाहता था। जब श्याम पहली बार बिल्डिंग में घुसा तो उसे वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो अपने रूम में गया तो उसे एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उससे पहले ही कोई वहाँ था। पर इस बात को अपना मन का वहम मानते हुए श्याम अपना सामान शिफ्ट करने लगा। उसी रात जब वो बाहर से खाना खाकर आया तो उसके रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे ये चीजें बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही सारा सामान सेट किया था। पर फिर उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी तो उसने सोचा शायद हवा की चीजें बिखर गई होगी। श्याम बहुत ज्यादा थक गया था और इसी वजह से वो सीधा सोने चला गया। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने जोरों से नॉक किया, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। इतनी रात में किसी का भी आना अजीब था। जब उसने गेट खोला तो सामने कोई वॉचमैन यूनिफॉर्म में खड़ा था। अंधेरा होने के चलते उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो कि तुम इतनी देर रात को जगा दिया। श्याम के बार बार पूछने पर भी वह कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए जब श्याम ने कमरे की लाइट जलाई तो अचानक से वो वॉचमैन कहीं गायब हो गया। अब श्याम के सामने कोई नहीं था। एक सेकंड के लिए तो वह घबरा उठा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। यही सोचते हुए वह वापस जाकर लेट गया, लेकिन उसके लेटते ही दरवाजे पर फिर से खटखटाहट शुरू हो गई। इस बार श्याम ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला। वही वॉचमैन वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसी वॉचमैन ने बताया कि वो खुद भी टॉर्च लेने गया था। उसने बताया कि वो पास के लॉज में रहता है और सालों से उस बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है। उसने बताया कि शायद श्याम के रूम का नल खुला हुआ, जिसकी वजह से टंकी खाली हो गई थी और वो इसीलिए इतनी रात को श्याम को उठाने आया था। श्याम ने चेक किया तो वाकई बाथरूम का नल खुला पड़ा था। उस रात के बाद धीरे धीरे श्याम के उस वॉचमैन के साथ दोस्ती हो गई। उन दोनों की रोज बहुत सारी बातें होती थी। उस वॉचमैन की इवनिंग शिफ्ट होने के चलते वो शाम में ही आता था। ऐसा करते हुए 1 महीना हो चुका था। एक दिन मेल में ऑफिस में जुड़ी कुछ डिटेल थी, लेकिन ईमेल पढ़ते ही श्याम एकदम से शॉक्ड हो गया। मेल में ऑफिस की सेफ्टी के लिए एक वॉचमैन अवॉइड करने की बात की। हमको लगा कि ये पक्का कोई कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद जो उसे पता चला वो जानकर पूरी तरह से घबरा गया। हेड ऑफिस में कॉल करने पर उसे पता चला कि वहाँ सालों से कोई वॉचमैन नहीं था। वहाँ हर महीने अलग अलग केयर टेकर तो आते हैं, लेकिन कभी कोई ठिकाना नहीं। पोस्ट ऑफिस के आसपास कोई लॉज भी नहीं था। श्याम को ये सब बातें बहुत अजीब सी लगी। उसे अब लगने लगा कि वो वॉचमैन उसे जो रोज रात में मिलता वह कोई चोर होगा। श्याम ने सोचा कि अब वो उस वॉचमैन से दूर रहेगा, लेकिन उस दिन वो वॉचमैन श्याम से मिला ही नहीं। श्याम उस रात उस वॉचमैन के बारे में सोचते सोचते ही सो गया, लेकिन फिर देर रात दरवाजे पर जोरों से नॉक हुई। श्याम ने उठकर दरवाजा खोला तो उसके सामने वही वॉचमैन खड़ा था। वो श्याम से नॉर्मली बात करने लगा।
जैसे हमेशा करता था। मगर श्याम के हृदय में कुछ अजीब था जो कि उस वॉचमैन ने नोटिस कर लिया। श्याम उसकी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था और बार बार पूछे जाने के बाद भी श्याम ने जब कुछ भी नहीं बोला तो वह वॉचमैन गुस्सा हो गया। अचानक से श्याम की रूम की सभी लाइटें जोरों से फुक फाक करने लगी। श्याम ने अब जैसे ही उस वॉचमैन की तरफ देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वॉचमैन की शक्ल शैतानी हो गई थी। वो वॉचमैन तेजी आवाज में कुछ अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा। जैसे जैसे वॉचमैन कुछ उच्चारे कर रहा था पूरे कमरे में कुछ अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। श्याम अब बेहद डर चुका था और वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अचानक ही श्याम का गला पकड़ लिया और उसका दम घुटने लगा। वो वॉचमैन जो अब शैतान बन चुका था बस बार बार यही कहने लगा कि श्याम ने भी उसकी दोस्ती को नकार दिया और अब वो उसे सजा देगा। श्याम जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे प्लीज़। तभी अचानक ही उस बिल्डिंग में काम कर रहे वर्कर्स उसकी चीख सुनकर वहाँ आ गया। उसके आते ही वो वॉचमैन कहीं गायब हो गया। श्याम अपना ही गला पकड़े बुरी तरह से डर के मारे कांप रहा था। उन वर्कर्स ने श्याम को पानी पिलाया और वहाँ से चले गए। श्याम पूरी रात उसी वॉचमैन के डर से कपकपाता रहा। सुबह शीशे में अपने गले पर निशान देखकर वो समझ गया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। अगले दिन श्याम ने आसपास में पूछा तो उसे एक बुजुर्ग से पता चला कि वो बिल्डिंग लगभग 20 साल पहले एक वॉचमैन हुआ करता था जो लंगड़ा था। उस ऑफिस के कई अफसर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उस वॉचमैन ने उस ऑफिस की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। श्याम ने ये सब सुनकर वो ऑफिस उसी दिन छोड़ दिया। रीजन पूछे जाने पर श्याम ने उसका भी कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहाँ से उसी दिन चले जाना चाहता था। श्याम शायद अपने इस भयानक एक्सीडेंट को कभी भी नहीं भूल पाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में शायद उस वॉचमैन की आत्मा हमेशा एक दोस्त की तलाश में भटकती रहेगी। हेलो गाइस, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।